बुलेटिन में हम एमपी की खबरों की बात करेंगे और सबसे पहली खबर दतिया से है, जहां पर जिले में पल्स पोलियो कार्यक्रम 12 से 14 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीके वर्मा ने बताया कि जिले में पोलियो दवाई को लेकर के सभी तैयारियां पूरी की गई है। डॉक्टर वर्मा ने बताया, हमारा लक्ष्य जिले के लगभग 1,17,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का है। इसके लिए 1078 बूथ बनाए गए हैं और सभी से अपील है कि वे अपने बच्चों को पोलियो बूथ पर ले जाकर के आए और दवा को जरूर पिलाएं। तो मध्य प्रदेश के दतिया में पोलियो पल्स का कार्यक्रम यहां पर किया जा रहा है और पोलियो दवाई को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां यहां पर जो पहले से की जाती है वो पूरी की गई है कि किस तरह से कार्यक्रम होगा, बच्चों को किस तरह से दवाई पिलाई जाएगी और इसके लिए एक तरह से जागरूकता की बात भी इस कैंपेन के तहत की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाए। और दतिया से एक और खबर है, जहां पर सेवड़ा रोड पर मोरघाट पेट्रोल पंप के पास में हुई निर्मम घटना ने मानवता को झकझोर करके रख दिया है। अज्ञात बदमाशों ने गाय पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे मौत के घाट उतारा। स्थानीय लोगों ने दतिया प्रशासन की घोर लापरवाही और असंवेदनशीलता की निंदा की है। तो आप देख लीजिए, गाय गौ माता का दर्जा जिसे मिला हुआ है, आखिरकार उसे ही लहूलुहान अवस्था में छोड़ा जाता है और गाय तक को भी यहां पर बख्शा नहीं जाता। कुल्हाड़ी से एक के बाद एक वार किए जाते हैं, जैसा कि इन तस्वीरों को देख करके मैं अंदाजा लगा पा रही हूं जितने जख्म इस गाय को दिए गए हैं। लगातार हम भारत में खास तौर पर गाय को गौ माता का दर्जा देते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और ऐसे में गौ माता के साथ इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं घोर लापरवाही और असंवेदनशीलता की तस्वीर को उजागर करती है, जिसके बाद में जिस किसी ने भी इस तस्वीर को देखा है, लोगों में काफी दुख है और गुस्सा भी है। और अब नर्मदापुरम की बात करेंगे, जहां पर देहात पुलिस ने 24 घंटे में ग्राम रोहना में हुए अंधे कत्ल का खुलासा किया है। दरअसल पत्नी सेवंती ने अपने पति राजू धुर्वे की हत्या की थी। पति शराब पी करके पत्नी और बच्चों के साथ आए दिन मारपीट करके प्रताड़ित करता था। इससे तंग आकर के पत्नी ने पति का गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद शव को घर से 20 मीटर दूर खेत में फेंका है। पुलिस ने सेवंती को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर एक तरह से पति पत्नी का रिश्ता, जो कि कहा जाता है कि 7 जन्मों का होता है, 7 जन्मों तक इस बंधन को निभाया जाता है, लेकिन आज इसी रिश्ते को शर्मसार करती ये तस्वीरें, कहीं ना कहीं इस रिश्ते को अपमानित करती हुई तस्वीरें। एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। वजह बताई जा रही है कि पति आए दिन पत्नी को प्रताड़ित करता था, मारपीट करता था, लेकिन सवाल ये भी है, जब पत्नी इतना परेशान थी तो कहीं ना कहीं क्या कानून की मदद नहीं ली गई है, और यदि ली है तो क्या इंसाफ नहीं मिला है? ये सब अनुमान है, लेकिन हकीकत क्या है वो तो अब पुलिस ही पता लगा पाएगी। और आप छिंदवाड़ा के परासिया की बात करेंगे, जहां पर 21 बच्चों की मौत के मामले में कफ सिरप कंपनी के डायरेक्टर रंगनाथन को एसआईटी टीम परासिया थाने लेकर के पहुंचती है। और इसी बीच अधिवक्ता संघ परासिया ने बड़ा निर्णय लेते हुए कहा कि छिंदवाड़ा जिले का कोई भी अधिवक्ता कोर्ट में कफ सिरप कंपनी के डायरेक्टर रंगनाथन की पैरवी नहीं करेगा। तो लगातार जिस तरह से इस दवा को पीने से कई मासूमों की जानें चली जाती है, वो राजस्थान में भी तस्वीरें देखने को मिली। ऐसे में लगातार
इस दवा पर, इस कंपनी पर भी सवाल उठते हैं। और अब इस मामले से जुड़ी खबर है, डायरेक्टर रंगनाथन को परासिया थाने लेकर के टीम पहुंचती है। तस्वीरें आप देख लीजिए, रंगनाथन की पैरवी से यहां पर इनकार कर दिया है। मामला भी गंभीर है, जिस दवा के पी लेने से कई मासूमों की जानें चली जाती है, तो आखिरकार कहीं ना कहीं गुस्सा भी होगा। क्षेत्र में जो 16 बच्चों की किडनी फेलियर का मामला, जो बहुचर्चित मामला है, जिसको लेकर पूरे देश में संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। आज इसके जो मुख्य आरोपी हैं, रंगनाथन, जो इस दवाई के निर्माण करता है, उसको पुलिस आज परासिया न्यायालय में पेश कर रही है। परासिया अधिवक्ता संघ की ओर से आज ये निर्णय लिया गया है कि इस आरोपी के खिलाफ कोई भी वकील जो है पैरवी नहीं करेगा और ना ही जिले के कोई भी वकील पैरवी करेंगे। ऐसा संघ के द्वारा निर्णय लिया गया है और हम इसकी जो कॉपियाँ हैं हमारे जो जिला अधिवक्ता संघ है उनको भी हम प्रेषित कर रहे हैं। और जो भी वकील ऐसे गंभीर मामलों में, जहाँ पे हमारे क्षेत्र के, परासिया क्षेत्र के बच्चे, बैतूल के, तामिया के और इस जगह, तमाम जगह के जो बच्चे हैं जिनकी किडनी फेलियर से उनकी मृत्यु हुई है, अधिवक्ता संघ उनके परिवार के साथ अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करता है और इन आरोपियों के खिलाफ पर श्योपुर से, जहां पर ड्रग इंस्पेक्टर मनीष कुशवाहा की बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 मेडिकल स्टोर को सील किया गया। लाइसेंसधारी की गैर मौजूदगी में किया जा रहा था दवाइयों का क्रय विक्रय, यानी कि खरीदा भी जा रहा था, बेचा भी जा रहा था। दवाइयों के क्रय विक्रय का ब्यौरा न प्रस्तुत करने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आदित्य मेडिकल स्टोर और पी शिवहरे मेडिकल स्टोर के नाम से संचालित हो रहे दोनों मेडिकल को सील किया गया है। तो ड्रग इंस्पेक्टर की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। ये श्योपुर की तस्वीरें, आदित्य मेडिकल स्टोर की ये तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। तो यहां पर दवाइयों का क्रय विक्रय अवैध तरीके से किया जा रहा था। ब्यौरा न प्रस्तुत करने पर कार्रवाई यहां पर की जाती है और मनीष कुशवाहा इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तस्वीरों में आप देख लीजिए। और इस कार्रवाई के तहत 2 मेडिकल स्टोर को सील किया जाता है। शहर में 2 मेडिकल स्टोर को बंद किया गया है। दोनों मेडिकल स्टोर्स पे जो संबंधित व्यक्ति था, जिनके नाम पर लाइसेंस था, वो अनुपस्थित मिले और दवाइयों का क्रय विक्रय किसी दूसरे व्यक्ति की मौजूदगी में किया जा रहा था। जब हमने विभाग ने उनसे दवाइयों का खरीदी और विक्रय बिल को मांगा, तो वो मौका पे प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। उनके द्वारा दवाइयों का क्रय विक्रय रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया जा रहा था और दवाइयों को बेचा जा रहा था, जो कि एक सीरियस अपने आप में एक एक्टिविटी है। तो इसके मद्देनजर हमने दोनों दुकानों को आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया। सर, उसमें देखा गया आयत मेडिकल स्टोर पर यहाँ जिला चिकित्सालय में पदस्थ एक डॉक्टर हैं रामपुरिया जी, उनका वहाँ बोर्ड भी वहाँ लगाया, चूँकि वहाँ वो बैठते हैं। वो सरकारी डॉक्टर का वहाँ बैठना और ऐसी लापरवाही होना। जी, इस संबंध में मैंने उनसे पूछा था, तो उनका कहना है कि यहाँ अभी नहीं बैठ रहे हैं। वो पहले बैठते थे, तो अभी इस समय तो उनका बैठना नहीं हो रहा है। ऐसा वहाँ जो व्यक्ति मौजूद थे उन्होंने मुझे बताया। सर, अब आगे दोनों मेडिकल जो हैं जिन पे कार्रवाई की गई है, तो दोनों मेडिकलों का नाम क्या है? पहला मेडिकल स्टोर है वो आदित्य मेडिकल एजेंसी, जो पाली रोड पे है, और दूसरा मेडिकल स्टोर पी शिवहरे मेडिकल स्टोर है, जो कि पुल दरवाजे पे स्थित है। सर, दुकान कब तक सील रहेंगी सर जी? जब तक ये दवाइयों का क्रय विक्रय रिकॉर्ड नहीं दिखा देते और जो एक्टिविटी हुई है इसका स्पष्टीकरण, पुख्ता स्पष्टीकरण नहीं देते, तब तक इनकी दुकान। और अब पन्ना की बात करेंगे, जहां पर रामनगर के पास में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक मिनी स्कूल बस अनियंत्रित होकर के पलट जाती है। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए, जिसमें सवार करीब आधा दर्जन स्कूली बच्चे घायल हुए, जिन्हें डायल 112 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज में एडमिट करवाया है। तो वही जानकारी लगने के बाद मौके पर अमानगंज थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ में पहुंचते हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से बस पलट जाती है। स्कूल की बस ये है, जिसमें कई छोटे छोटे मासूम स्कूल के बच्चे सवार थे, उनको गंभीर चोटें आई है।
और अब मध्य प्रदेश के पन्ना की बात करेंगे, जहां पर अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों ने पवई के एक व्यक्ति से स्टेट बैंक का ऑफिसर बनकर 14 लाख हड़प लिए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों को कब्जे से पुलिस ने जेवरात सहित नकदी भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ में जुटी हुई है। तो साइबर ठगी के खिलाफ यहां पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 2 बदमाशों को धर दबोचा गिरफ्तार किया है। तो खाकी की एक महत्वपूर्ण कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। ग्राम सिमरिया निवासी अशोक कुमार सोनी जी के साथ 14 लाख का साइबर फ्रॉड हुआ, जिसमें आरोपियों ने उनका विश्वास ये कहकर लिया कि वो SBI में काम करते हैं। इस साइबर फ्रॉड को ट्रेस करते हुए पन्ना पुलिस झारखंड जाके इनकी रिकवरी करके लाई है पैसे की और आरोपियों की, जो कि विषम परिस्थितियों में वो वहाँ तक गई। ऑलमोस्ट 2 दिन का वहाँ का जाने का सफ़र है और 3 दिन का वहाँ आरोपी को लेकर आने का सफ़र है। साथ ही साथ नवरात्र में वहाँ पे नवमी के दिन गिरफ्तारी हुई है, जो भी पुलिस के लिए चैलेंजिंग था बहुत। ऐसी परिस्थितियों में भी पुलिस को सफलता मिली है। तो निश्चित ही ये दिखाता है कि हम कितना अपने फरियादी की प्रताड़ना के लिए हम सेंसिटिव हैं। बड़ी रकम बरामद। मैडम कैसे ये फ्रॉड करते थे, कैसे मोबाइल रिमोट पे लेके लोगों को से थोड़ा बताइए। ये एनीडेस्क नाम का एक एप्लीकेशन है, जो अगर आप उसका OTP शेयर कर देते हैं तो आपकी पूरी स्क्रीन का एक्सेस किसी और के पास पहुंच जाता है और फिर वो आपकी स्क्रीन को वैसे ऑपरेट कर सकते हैं जैसे आप